अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। ये मैनचेस्टर है, जिसे मैनचेस्टर को कभी पेरिस बनाने के दावे किए जाते हैं, कभी मैनचेस्टर ही बनाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जो भी यहाँ आया है वो सिर्फ दावों तक महदूद रहा है और कुछ नहीं कर सका। इस वक्त मंदिर गली नंबर 3 में मौजूद है, गुरुद्वारा गली नंबर 3 में मौजूद हैं और ये मुल्क का 8 बाज़ारों से वो बाज़ार हैं जहाँ ऑपरेशन शुरू किया गया है। और ये वो ऑपरेशन है जो कि ख़ास तौर पर इस वक्त दिवालिया कर रहा है यहाँ के लोगों को। कैसे दिवालिया करें? उनकी 60 साल से पुरानी दुकानों को डिमोलिश किया जा रहा है किसी नोटिस दिए बगैर, सिर्फ ये कहने पर कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक गवर्नमेंट अपनी जगहों वागजार करवाने से महरूम है। प्रोग्राम के आगाज़ में बता दूं 4 से 5 पॉइंट रेडियो पाकिस्तान को डिमोलिश करना था, नहीं किया गया। इसके अलावा 2 से 3 रमज़ान बाज़ार थे, डिमोलिश करने थे, नहीं किए गए। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस की 2 चौकियाँ थी, डिमोलिश करनी थी, नहीं की गई। तो आखिर सरकार खुद मिसाल कायम क्यों नहीं कर रही, लेकिन आवाम से मिसाल कायम करवाना चाह रही है? आखिरकार क्यों एक बार ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि आवाम दोबारा से दस्तों गिरबान हो इस इंतज़ामिया के साथ? और ताजर, मुझे याद है कि जब कोरोना के दौरान ये दुकानें खोली तो पुलिस ने इनके ऊपर हमला किया, तो उन्होंने कहा ताजर तो एक बुज़दिल, ये ताजर ने खुद लफ्ज़ यूज़ किए कि हम तो वो बुज़दिल लोग हैं जो एहतजाज भी नहीं करते, हम अपने बात के लिए सिर्फ एहतजाज भी हल्का सा करते हैं, रोड ब्लॉक भी नहीं करते। क्या इनके इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है? इस वक्त गुरुद्वारा गली नंबर 3 के अंदर हमारे साथ ताजर मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। कब से बैठे हैं और क्या मामला हैं? जो उस वक्त गवर्नमेंट थी उन्होंने ये सारे सिलसिले बनाए थे, उन्होंने ये सारा सेटल किया था इनके साथ और खोखे वगैरह लगाए थे, उनकी मर्ज़ी से लगे, उनकी परमिशन से लगे और वो इसकी किराया भी ये देते हैं अकाफ को। लेकिन कई गवर्नमेंटें आई हैं, मेरी तकरीबन 70 साल के करीब उम्र हो गई है, मैंने कई दौर देखे हैं, मार्शल लॉ का भी दौर देखा, दूसरे दौर भी देखे, कभी भी इनको किसी ने तंग नहीं किया। ये मौजूदा गवर्नमेंट ने जब से ये आई है मुआशी कत्लेआम किया जा रहा है लोगों का, और लोगों से बजाय कि उसे रोज़गार दिया जाए उनसे रोज़ी उनका रोज़गार छीना जा रहा है और हर तरह की महंगाई करके लोगों को इतना परेशान किया जा रहा है। और कहता ये इमरान खान साहब कहते हैं, जो कि मैं भी तरीके इंसाफ का मेंबर हूँ। सवाल मैं करने लगा, शेख साहब आप लोग हैं जो इन्हें फैसलाबाद के ना बुनियाद रखवाने वाले हैं, तो आपके बेटे खड़े हैं जो कि टिकट होल्डर भी रहे हैं। हाँ, तो ये मैं 2006 में उनको लेके आया था इमरान खान को, और ये इनका नारा था कि नज़रिया होगा और ये पाकिस्तान काज़ी आज़म का पाकिस्तान बनेगा, ये काज़ी आज़म अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बनेगा, यहाँ मदीने की रियासत का कानून नाफज किया जाएगा। लेकिन इतना बड़ा धोखा आज तक किसी हुक्मरान ने नहीं दिया जितना कि इमरान खान ने लोगों को मायूस किया है। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो कि ख़ास तौर पर इक़्तिदार में लाने वाले, वो कह रहे हैं इस हद तक बड़ा धोखा नहीं दिया। शेख साहब मौजूद हैं। शेख साहब, आप लोगों की दुकानों को लाइनें लग चुकी हैं, ये कहा जा रहा है कि बाकी इलाके भी डिमोलिश किए जाएंगे, लेकिन वो पार्क्स, वो रेडियो स्टेशन और ख़ास तौर पर बहुत बड़े बड़े क्लब्स जहाँ डीसी साहब खुद चेयरमैन भी बन जाते हैं, सदर भी बनते हैं, बैठते भी हैं, वहाँ कुछ भी नहीं किया जाता, वहाँ उसके खिलाफ कभी लीज के ऊपर नहीं बोला जाता और बाकी हर अदारे को कराया जाता है। और ये बहाना बनाया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। आप लोगों ने खुद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पढ़े, क्या है वो ऑर्डर? इन्होंने ताजरों के कत्लेआम का प्रोग्राम बना लिया है। इन्होंने कहा है कि ताजर ही हैं जो मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इन्होंने कहा है कि इनका ही मुआशी कत्ल किया जाए, इनको ही बेरोज़गार किया जाए ताकि इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो सके। मैं यहाँ पर कहूँगा कि बराए करम जो तजावज़ात का ख़ात्मा के लिए कहा गया है हम उसके साथ हैं, मगर ख़ात्मा उन्होंने कहा है जो बाज़ारों में फट्टे लगे हैं या कोई दूसरी तजावज़ात हैं उनका ख़ात्मा किया जाए। ये तो एक यहाँ पर औकाफ के किराएदार हैं और अरसा दराज से किराएदार हैं। यहाँ पर सरकार ने खुद खोखे लगा के दिए थे, ये दुकानें लगा के दी थी इन्हें, जो इन्होंने डिमोलिश की हैं। इसके साथ साथ जो रजिस्ट्री शुदा दुकानें हैं उनके ऊपर भी क्रास लगा रहे हैं। क्या है कि इन्होंने फिर बाद में क्या करना है, मुकमुका का प्रोग्राम शुरू हो जाना है। ये इनको चाहिए कि ये जो खोखे जैसे जिस हालत में लगे थे उसी हालत में लगने चाहिए। यहाँ पर ये ताजरों का मुआशी कत्लेआम बंद किया जाए। इन्होंने नारा लगाया था कि 50,000 जो हैं एक घर, 50 लाख जो हैं वो घर देंगे और 1 करोड़ नौकरियां देंगे। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर बेरोज़गारी आम कर दी और यहाँ पर दुकानों का खात्मा कर दिया। इसके साथ साथ गुलाम मोहम्मदाबाद में देख लें 200 घर को मिसमार किया गया है। ये घरों को ख़त्म कर रहे हैं, दुकानों को ख़त्म कर रहे हैं। जहाँ पर नारा लगा रहे थे हम
रोज़गार फ्राहम करेंगे, घर फ्राहम करेंगे। इन्होंने ये सारा ड्रामा किया यहाँ पर, ये ड्रामा ही हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं, ताजरों का कत्लेआम कर रहे हैं। ताजरों का कत्लेआम किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट इंतजामिया कहती थी हमेशा से यहाँ नारा मारा गया है पार्किंग प्लाजा का, वो नहीं बन सका तो उन्होंने कुछ क्या नई तब्दीली दिखाई इस फैसलाबाद के ताजरों को कि चलें आप दोबारा से पार्किंग प्लाजे का मुतालबा ही ना करें। ये पार्किंग प्लाजे तो क्या है, इन्होंने तो कारोबार ही हमारे तबाह करके रख दिए हैं। ऊपर से इतनी महंगाई कर दी है, यहाँ से हम 1960 से कारोबार कर रहे हैं, जो हमारी आंखों के सामने हमारा कारोबार हो रहा था, हमारी आंखों से उजल कर दिया इन लोगों ने। यहाँ से हमारे बिजली के बिल जा रहे थे, इनकम टैक्स गोशवारे जा रहे थे। देखो गवर्नमेंट ने जो हमें वादा किया था कि हम कारोबार ये करेंगे, महंगाई नहीं करेंगे, ये तो उल्टा हमारे से सारा कुछ छीन लिया इन्होंने। शेख साहब, अरसलान भाई मौजूद हैं। अरसलान भाई, आपके हाथ में को फाइल भी आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं, ज़रा वो दिखा दें हमारे नाज़रीन को, खासतौर पे हुकूमत को, कि इन्हें भी समझ आ जाए। सर ये 1976 का फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का। ये देख लें, 41 कोखों के नाम हैं बाकायदा। और उसके बाद ये हमने हाई कोर्ट के आर्डर में जब यहाँ पर एक सेकंड ज़रा, उसके बाद 91 में फिर फैसला आया जिस पे हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिए ने कि अगर आपको ये जगह चाहिए कि अगर इसे डिमोलिश करेंगे, सबसे पहले अल्टरनेट प्लेस इनको रनिंग टू बिजनेस के लिए इन व्यू ऑफ द compromise having been external into between the practice, a direction shall issue to the chief corporation officer to accommodate the aforementioned 68 people as early as possible by giving them suitable alternate place for कोई भी सूटेबल प्लेस दी जाए। इस हवाले से हमने मुस्लिम कॉरपोरेशन के CEO नईमुल्ला वड़ाई साहब के साथ बात की, बल्कि महकमा मुतल्लिका वक्फ व मलाक बोर्ड है जिन्हें हम किराया दे रहे हैं, उनके अफसरान बाला भी वहाँ पर आए और उनसे डिस्कशन हुई कि हमारा आपके साथ मुआहदा हो चुका हुआ है, हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, आप इन्हें इंटरनेट प्लेस दें। कम अज़ कम हम तो वो फैसला सुना रहे हैं हमारे एक यहाँ के ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान बाला साहब कि जिस सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, भाई हम उसमें तो फरीक ही नहीं है, हमें तो सुना ही नहीं गया हम कौन है। हम लोग तो साइड पे बैठे थे, हम लोग को पूछा नहीं गया, रात के अंधेरे में आए हैं। इन्होंने आके यहाँ पर 2-3 पोस्टर लगाकर नोटिस के नाम के ऊपर सुबह डिमोलिश कर दिए हैं इसको। अच्छा, वैसे भाई साहब बैठे हैं, मतलब कितने साल से यहाँ कारोबार कर रहे हैं? तकरीबन 47 साल। 47 साल। कभी यहाँ ऐसा हुआ कि नोटिस दिए बगैर डिमोलिश किया जाए और वो कह रहे उनके मुताबिक हमने आप लोगों को नोटिस दिए हैं? 4 रात को किसी टाइम पिछले टाइम लग गए, सवेर को इतला मिली है तो वो भी किसी के मुख्तलिफ मुकाम आते हैं, उस तो बाद इन्होंने आगे ढाता है। की कहूँगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है, ठीक है सारे वो तो गल जो तुम कहते सही कहते, लेकिन सन तो मारता है बिल्कुल ही, तो फारिग हो गए जी। बिल्कुल ये बुज़ुर्गों के आंखों के अंदर जो आंसू हैं वो इस चीज़ के गमाज़ हैं कि बेसिकली किसी एक शख्स का या एक बंदे का या इस गली का कारोबार नहीं, बल्कि यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ है। अच्छा, अभी और गलियों के बाज़ारों के अंदर भी कह रहे हैं, आपकी आंखों के आंसू भी मुझे कुछ बता रहे हैं। ऐसे इमरान खान को पैगाम देंगे, शायद रोते हुए कोई उन्हें थोड़ी शर्म आ जाए, हया हो इसको। ये मैं लफ्ज़ नहीं बोल रहा, ये कल उनके अपने अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली के अंदर जो PTI के हैं, उन्होंने बोला था कि मैं इमरान खान को और अपनी गवर्नमेंट कहता हूँ, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आप भी उन्हें बताएंगे, शायद उनको आप लोगों की सुन के आ जाए। वो जी मेहरबानी है, अपील ही कर सकते हो, की कर सकते हैं, कैसे कितना नुकसान हुआ होगा? बहुत ज़्यादा, सारी जमा पूंजी सारी सर कुछ भी नहीं, जमा पूंजी सारी खत्म हो गई है। शेख सलमान आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब थोड़ी सी जगह जरा इधर दे दें। सलमान भाई जी, वालेकुम सलाम। आप PTI के टिकट होल्डर भी रहे हैं और अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुझे याद पड़ता है कि जब ये नवाज शरीफ का भी किस्सा चल रहा था APC वाला, तो शरपुरी साहब ने जो बयान दिया तो PTI ने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर उछाला उस चीज़ को। लेकिन अब अपने अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली के अंदर बोल रहे हैं, अपने लोग बोल रहे हैं, अपने टिकट होल्डर बोल रहे हैं कि आप जुल्म कर रहे हैं, आप इस वक्त जाबराना हुकूमत कर रहे हैं, हट जाएँ। आप इस मौके पर क्या कहेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरफ चल रही है, जिन्हें गाइड किया जा रहा है? ये तो खुद कह रही थी हमें ब्यूरोक्रेसी फेल कर रही है। अब ब्यूरोक्रेसी पूरे ताजरों को, 8 बाज़ारों को जहाँ से मरकज़ बने हैं, वो खिलाफ कर रहे हैं PTI के। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इंतहाई दुख, तकलीफ़ और कर्ब में हैं हम लोग, जिस तरह हमारे ताजर भाइयों के साथ ये जुल्म और ज़्यादती हुई। देखें, ताजर बुनियादी तौर पर पुरअमन लोग हैं। हम ये तजावज़ात के लिए हम कोई इंक्रोचमेंट के हक़ में नहीं हैं, ना ही हम इंक्रोचमेंट को अच्छा समझते हैं। हम एक ज़िम्मेदार, पढ़े लिखे और अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, टैक्स देते हैं, सबसे ज़्यादा चैरिटी पाकिस्तान में दी जाती है। मकसद सिर्फ ये है कि एक ये मामला चला कि 18 या 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जो है ग्रीन बेल्ट पे एक पेट्रोल पंप बना हुआ था, गालिबन ये 213 राना अनवर साहब का, उसके डिमोलिश करने के हवाले से इंतज़ामिया को बुलाया, कमिश्नर फैसलाबाद को बुलाया, उसके ऑर्डर्स दिए
और जब नेक्स्ट टाइम कमिश्नर साहब ने जाना था वहाँ पे एसी साहब ने उनकी नुमाइंदगी की, जिस पे सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच था जिसको सरबराही चीफ जस्टिस कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आए कि भाई आपने अदालत की इंसल्ट की है, कमिश्नर खुद क्यों नहीं आए, और उस पर उन्होंने डांट डपट की एसी की। फिर पेश नहीं हुआ। हाँ जी, एसी की डांट डपट की, और साथ में उन्होंने कहा कि ये जो आपने पेट्रोल पंप गिरा दिया है, लेकिन इसके साथ साथ जो आपकी जितनी भी ग्रीन बेल्ट्स हैं और जितनी भी कम्युनिटी प्लॉट्स हैं और साथ में रोड्स इंक्रोचमेंट हैं, इसको जो है ना, इसका भी रिपोर्ट इसके मतलब दें और मास्टर प्लान के मुताबिक हमें बताएं कि आप फैसलाबाद में क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये बाकायदा 22 सितंबर का जो अखबार है अंग्रेज़ी नेशन, उसमें ये सारी खबर रिपोर्ट हुई और उसमें 3 चीज़ों का जिक्र था, ग्रीन बेल्ट्स का, कम्युनिटी प्लॉट्स का और रोड्स इंक्रोचमेंट का। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से ये अपनी खिफ्त और अपनी डांट, उसका जो गुस्सा है वो जाके निकाल रही है एक गुरुद्वारा गली और जामिया गली जो कि 50-50 साल से होल सेल के बाज़ार हैं। आप पाकिस्तान में कहीं लाहौर चले जाएं, फैसलाबाद चले जाएं, जो होल सेल के बाज़ार होंगे वहाँ पे तो पैदल चलना मुश्किल होता है। और ये उस माशरे की एक खूबसूरती होती है कि थोक के बाज़ारों में लोग आ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, व्यापारी अपना सामान ख़रीद रहे हैं, गाड़ियाँ मोटरसाइकिल व्हीकल्स तो यहाँ से गुजर ही नहीं आती नहीं हैं, ना यहाँ से गुजर सकती हैं। तो मुझे ये बात की नहीं समझ आई कि महकमा औकाफ के जो एक लीगलाइज्ड खोखा जात थे जिनको वो किराया देते थे, अब ये एक नई बहस है कि वो कहते हैं, इंतज़ामिया कहती है ये महकमा औकाफ नहीं, ये टीएमए की जगह है। टीएमए इसका भाई, अगर टीएमए की जगह थी तो टीएमए भी देख ही रही थी कि पिछले 50 साल से फिर औकाफ, उसका औकाफ की जो स्लिप्स हैं ये औकाफ क्यों लेता रहा, और जो ये 50 साल पहले तक जो किराया जात ये औकाफ को देते आए हैं, उस वक़्त अगर 25,000 का 50,000 का एक खोखा था, आज वो 2 करोड़ 2.5 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का। इनकी जो 2-2 करोड़ का 1.5 करोड़ का इनोसेंट ट्रेडर्स का नुकसान हुआ है, उसकी कंपनसेशन कौन करेगा? कौन इनको मुतबादिल जगह देगा? कौन इमरान खान की वो नारा कि जी मैंने 1 करोड़ नौकरियां देनी है, मुझे तो ऐसे लग रहा है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक कंस्पायरेसी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो कह चुकी है महंगाई कम करें, चीनी की कीमत को 60 रुपये पर स्ट्रिक्ट करें, आटे की शॉर्टेज को ख़त्म करें, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें, आपके जो ये अदालतों में 50-50 साल फैसले नहीं होते इसको ठीक करें। भाई बजाय पब्लिक की वेलफेयर में कोई काम करने के, आपने 2 गलियों को पकड़ के निशाना बनाया, एक बाज़ार को निशाना बनाया और आपने वहाँ जंगल का कानून नाफिज किया। अगर कोई ताजर इनको जाके कहता था कि भाई मेरी बात सुन लें, मेरी रजिस्ट्री वाली जगह है, तो पुलिस वालों को कहा जाता था इसको पकड़ के गाड़ी में डाल के बंद कर दो, ठीक है। इस तरह का खौफ व हरास मुझे इंतहाई तकलीफ़ है, दुख है, और मैं आपकी तवज्जो से मुझे थोड़ा सा गिला मीडिया से भी है। मीडिया के लोगों को भी चाहिए था कि इस चीज़ को हाईलाइट करते, ताकि ये जो 80 दुकानें मस्मार की गई हैं, अगर उससे पहले, हाँ, अगर यहाँ पे मास्टर प्लान का अमल करना है तो मेन शाहराएँ, मैं नाम नहीं लूँगा, मेन शाहराएँ जहाँ पे 400 दुकान इलीगल है, जहाँ पे रजिस्ट्रियाँ नहीं हैं, आप वहाँ से शुरू करते ताकि वहाँ का ट्रैफिक का सिस्टम बेहतर होता, वहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त ठीक होती। तो जब आप एक मिसाल बनाते, पूरा एक वहाँ से स्टार्ट लेते, तो आहिस्ता आहिस्ता आप एक प्लानिंग करते, भाई चलो ठीक है, जो 50 साल रियासत तो माँ होती है, रियासत का दर्जा माँ का है, तो माँ तो अपने बच्चों को इस तरह से नहीं करती। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख है, और इसको हाईलाइट करें या इसको इनकी मुतबादिल जगह दी जाए, और अदरवाइज़ जो है इनको यहाँ पे दोबारा इसी तरह से लगवाया जाए, क्योंकि ये 80 दुकानदार या 100 दुकानदार नहीं थे, इनके साथ 5,000 घराने जो 5-5 मुलाजिम हैं वो वाबस्ता थे। तो ये बेरोज़गारी और ये गुर्बत और ये नाइंसाफ़ी जो है, मैं इस पर भरपूर मजम्मत करता हूँ। भरपूर मजम्मत करते हैं। अच्छा, आप आखिर में क्या देखिए? वो सबसे पुराने मीटर जिसे ये कहते हैं कि ये लोग नजायज़, ये वापदा के जन्म से लगे हुए हैं और आर्डर के ऊपर लगे हुए हैं हाई कोर्ट के। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जैसे कि सलमान भाई भी जिक्र कर रहे थे, आप लोगों ने जिक्र किया कि आखिरकार अगर ये गैर कानूनी
आपके मुताबिक ये गैर कानूनी बैठे थे तो 60 साल 50 साल जितनी देर भी कौन किराया लेता रहा, क्या करप्शन का वो बड़ा पंडोरा बॉक्स जो खुलता है उसको कौन पूछेगा? इनकी दुकानें गिर गई, ये घरों को चले गए, इनका कारोबार तबाह हो गया, लेकिन वो लोग सरकारी मुलाजमीन जो अपनी जेबें भर चुके हैं वो जब जाएंगे उनके केसेस लगेंगे तो उनसे कौन पूछेगा? क्या उनके खिलाफ कोई केस भी खुलेगा कि किसने ये दुकानें बेची थी, क्यों बेची थी, किसकी इजाज़त से बेची थी, किसी साबिक मेयर ने या किसी भी साबिक बल्दियाती नुमाइंदे ने बैठी थी? सबसे पहले उसे तो गिरफ्तार करते ताकि ये लोग खुद आगे निकल के आपको शाबाश देते कि हमें लूटने वालों को पकड़ा तो हम लूटे गए हैं, अब हमारे पैसे दिलवा दिए जाएं। हमेशा हर केस में पुलिस के पास भी कोई केस जाए तो यही अमूमन होता है, और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को खिलाफ वर्जी करते हुए एक वन साइड जो फैसले चल रहे हैं इसके ऊपर यकीनन तौर पर सोचना होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त झंग बाज़ार के अंदर मौजूद हैं, गोल के अंदर। ये डिमोलिश करने का और तजावज़ात ख़त्म करने का, जिसे नाजायज़ तजावज़ात कहा जा रहा है, ख़त्म करने का सिलसिला यहाँ भी जारी है। ये पीछे दुकानें नज़र आ रही हैं, ये डिमोलिश की गई हैं दोनों इतराफ़ के तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि ये गैर कानूनी कायम है। मेरा फिर सवाल वहीं से दोबारा शुरू होगा, किसने कायम की थी? वो बंदा क्या पकड़ा गया है? अगर वो नहीं पकड़ा गया, जिसे ये किराया देते रहे, जिसने ये ख़रीदी हैं, जिसने ये बेची हैं, क्या वो जेल में है या उसे पूछा गया है? कौन था वो करप्शन करने वाला? वो तो नहीं पकड़ा गया। करप्शन के ख़िलाफ़ और करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ आने वाली गवर्नमेंट इस वक्त आवाम के ख़िलाफ़ हो खड़ी है। ये रजिस्ट्रियाँ हाथों में पकड़ी हुई हैं, और जिस चीज़ की रजिस्ट्री हो वहाँ फिर ये कहना बिल्कुल जायज़ होगा तमाम फैसलाबाद के इदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दिया तो इन्हें हर चीज़ का ख्याल आ गया। उससे पहले ये ख्वाब खरगोश के मज़े लेते थे। यही DC फैसलाबाद 1.5 से 2 साल से बैठे हैं, इन्हें कोई पता नहीं चला गैर कानूनी कौन है। इन्हें अब क्यों ख्याल आया? क्या फिर ये खुद काम करने से कासर हैं? सिर्फ कोई आला अदलिया जो है जब वो अपनी जिम्मेदारी अदा करती है तब इन्हें होश आता है। जंग बाज़ार के ताजर मौजूद है, इनकी ज़ुबानी इनकी कहानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या मसला है और रजिस्ट्रियाँ होने के बावजूद क्यों गवर्नमेंट आपकी दुकानें ढा रही है? ये 1971 में उस वक्त के कमीशन ने मंजूर की थी, इसके बाकायदा ये डीड बनी है, इसके पैसे स्टेट बैंक पाकिस्तान में जमा हुए हैं, उसके बाद ये रजिस्ट्रियाँ हो गई हैं। एक नस्ल से दूसरी नस्ल को ट्रांसफ़र, तीसरी नस्ल को ट्रांसफ़र। अब इन दुकानों में 5-5 बंदे बिजनेस कर रहे हैं। एक दुकान के अंदर 5 बंदे 10 बंदों का घर चल रहा है, 10 घर इसके साथ मुंसलिक हैं। तो ये हमारे साथ बहुत जुल्म ज़्यादती है और हम इसकी पूरी मजम्मत करेंगे। जो हमारा जायज़ हकूक़ है, ये हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ये मुझे ख़तरा है कहीं ये सानिया मॉडल टाउन से भी बड़ा वाक़या ना हो जाएगा। कौन डरा रहा है, कौन? ये यहाँ की इंतज़ामिया, AC सिटी साहब, कमिश्नर साहब, ये सारे कॉरपोरेशन वाले आ रहे हैं, इस बंदों को थ्रेट कर रहे हैं। आज रात को हम 10 दिन से सो नहीं रहे। अच्छा ये बता दें, जब ढाने पहले दिन डिमोलिश करने आए थे, क्या उससे पहले कोई नोटिस जब आया है? कोई चीज़ नहीं आई। जिस दिन इन्होंने अगले दिन ढाने का कहा, उस वक्त उन्होंने उसी दिन का नोटिस लगाया। 28 तारीख लिखी, 30 तारीख थी उस दिन, 28 तारीख का उन्होंने नोटिस लगा दिया कि हमने 2 दिन पहले नोटिस दे दिया। ये भी झूठ। 2 दिन बाद जो खतरा है कि ये सानिया मॉडल टाउन से बड़ा वकूआ हो जाना इधर, ये लोगों ने मर जाना है। क्रेनों के आगे अपने बच्चों को हमने यूनिफॉर्म पहना के अपने बीवी बच्चों को लेके आगे क्रेनों के आगे लेट जाना है। क्रेनों के आगे लेट जाएंगे या आगे अपनी दुकानों को बचाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हालात हो वाकई इस वक्त बड़े ताजरों? क्योंकि 1-2 की बात हो तो हम मान लेते हैं कोई गलत हो, लेकिन ये सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े हैं। हालात बहुत खराब है जी। इन्होंने ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜੈਨੂਇਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ DCO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜੈਨੂਇਨ ਆ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਾਡੀ ਜੈਨੂਇਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, बिजली के बिल ਅਸੀਂ हर शह अपनी इतने की गवर्नमेंट ਨੂੰ दे रहे हैं। तो मुझे लगता है फिर पाकिस्तान तरीके से नया पाकिस्तान आपसे शुरू कर रही है। पता नहीं साढ़े तो ही होने लगा, पता नहीं नया पाकिस्तान तो फिर ही बनेगा, अब नया नक्शा ही बनाना लगता तो इतना ही है कि साढ़े तो शुरू होने लगा। कब्रों से शुरू करेंगे नया पाकिस्तान। इतने फिर कब्रें ही निकलनी है, और तो कुछ होना नहीं। बिल्कुल, यहाँ कब्रें रहेंगी क्योंकि ये तो फिर सारा शहर ही सरकार का निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या इस वक्त मुश्किलात क्या हैं और क्या आप लोगों की बात जो अभी तक इंतजामिया से हुई है, क्या कह रहे हैं वो? यही कह रहे हैं कि ये जाली रजिस्ट्री हैं। हमने बोला कि जाली रजिस्ट्री होगी ना, जाली रजिस्ट्री हो, जाली साइन किसके हैं? हाँ जी, पटवार साहब दे ही है। हाँ जी, फिर वो सारे जाली थे। हाँ, सब सब जाली हैं। जाली हो गया ना। जी 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 जी, एक फर्दा सारी बिल्कुल सब कुछ मैं देख रहा हूँ। फर्दा लगी हुई हमारी है। हाँ जी, हर चीज़ असं अदा कर रहे हैं सर। कब से बैठे हैं? तकरीबन हाँ जी, हाँ जी 1971 से बैठे हैं। साढ़े दादा जी ने दुकान ली। हाँ जी, उस तो अभी लड़ी चली आ रही सारी।
तो हाँ क्या जी। अब इंतजामिया से बात क्या हुई है? हाँ जी, अजी डीसी साहब ने कहा कि गलत चीज़ होए तो दुकाना गिरा देना। हाँ जी, हम बहुत आप थोड़ा सा आगे आ जाओ जरा, मैं तो- ज़्यादा सिटी 41 ने हमारी इल्तिजा सुनी है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाया, हम सब बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं ये City हमारा 41 आके होगा, अगर कोई गलत होगा, नाजायज़ होगा, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, बेशक डीसी फैसलाबाद हो या कमिश्नर फैसलाबाद हो। क्या हालात वाक़ियात है इस वक्त, और क्या इस वक्त आपकी जो नेगोशिएशन है इंतजामिया से हुई है कि अभी आपने रजिस्ट्रियाँ दिखाई तो वो क्या मौक़िफ़ दे रहे हैं? क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक सब कुछ कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट से इनको अच्छी खासी झाड़ पड़ती है, वो बिस्ती करवा के फिर आते हैं, फिर 2 दुकानें गिराते हैं, फिर जा कहते हैं हमने ये कर दिया, लेकिन जो ऑर्डर्स हैं उसके मुताबिक नहीं चला जा रहा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ये जो हमारे हम जो भाई इधर सारे खड़े हुए तकरीबन कुछ भाई जो हैं 70 से, कुछ 80 से, कुछ 90 से और कुछ 2000 के बाद, और सभी के पास जो है ना ये जो इनके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई इनके अंदर कोई डाउटफुल नहीं है, ना ये कोई कब्जादार है, मेहनत मजदूर आदमी है सारे, 3-3, 4-4 बच्चे, छोटी छोटी दुकानें, कोई 5 फुट की, कोई 10 फुट की दुकान लेके बैठा हुआ है, उससे अपने घर का भी है, जितने बैठे 6 माह से तो पहले लॉकडाउन के मारे हुए हैं। अब इनके लिए एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है कि ये बेचारे जो हैं अब ये किधर जाएँ। अभी ये डॉक्यूमेंट थे तो 71 में उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर को पकड़े ना, जिसने ये अलाउड किया था कि यार जाकर क्यों बैठे हैं ये लोग, इधर क्यों बैठे, इनको कहीं बैठते कि जाओ समुद्री बैठ जाए, आप गोजरे बैठ जाए, इधर क्यों बिठाया था। उसके बाद से लेकर आज तक के ये तकरीबन 52 ईयर्स का एज हो गया, गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, ये लोग टैक्स दे रहे हैं, इसके बाद रजिस्ट्रार रजिस्ट्रियों के पैसे ले रहा है, गवर्नमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो फॉर्म इशू करती है, वो पैसे जो होते हैं वो इशू होती है, उसके बाद ये 5, उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसके बाद एक्साइज डिपार्टमेंट, ये सारे टैक्स वेव करते हैं। तो ये फिर ये 52 साल के बाद ये क्यों ये ऑपरेशन करें, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब आप इन लोगों को चेक करें, ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों AC सिटी साहब ये क्यों इन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, अपनी ज़ात के लिए लोगों को क्यों दाव पे लगाया हुआ है, अपनी ज़ात के लिए क्यों लोगों को दाव पे लगाया हुआ है, जब सबने रजिस्ट्री हाथों में पकड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? खास तौर पर नौजवान हैं, इमरान खान ने कहा था नौकरियां देनी है, ये इमरान खान को फेल किया जा रहा है या इंतज़ामिया खुद फेल हो चुके हैं? क्योंकि डेफिनेटली अगर ये आप लोग नाजायज़ हैं तो फिर तो 1.5 साल पहले यही AC था, यही DC था, इन्हें तब ख्याल क्यों नहीं आया कि सब कुछ जाली है? सिर्फ एक ऑर्डर आते हैं आला अफसरान के, तब इन्हें होश आता है अच्छा हमने ठीक करना है कुछ। बिल्कुल यही बात है, हम लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को वोट दे के लाए हैं, हम यूथ हैं, लेकिन वो हमारे सारे ज्यादती कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है बहुत ज़्यादा। रजिस्ट्री है हमारे पास सारे इसके सबूत है, रिकॉर्ड है, चेक करें, हमें बुलाएं, हमसे बात करें, हमें बुलाते नहीं। 4 दिन हो गए हम जा रहे हैं, कोई बात नहीं सुनता वहाँ पर, कोई बात नहीं सुन रहा। नहीं बात नहीं सुनवाई। AC साहब के पास गए हैं, DC साहब के पास गए हैं, वो ये कहते हैं हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, हम उन पर अमल कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इतना चेक तो करे, हमारे कागजात बुला के देखे तो सही कि कोई इसमें मसला है तो हमें बताए। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो हमने भी चलाए थे, उसके अंदर जैसे कि एक पहले भी दोस्त ने बात की, शेख सलमान आरिफ ने, कि चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ब्रीफ लिखी हुई हैं। आखिरकार उन बयानात को तरोड़ मरोड़ के क्यों ज़िला इंतज़ामिया इस्तेमाल कर रही है? अगर कर रही है तो बड़ी शर्मनाक बात है। ये 8 बाज़ार के ताजरों को क्या उकसाया जा रहा है? जैसे कि एक दोस्त ने पहले कहा कि हम यूनिफॉर्म समेत अपने बीवी बच्चों को लेकर जैसी जिस हालत में हो गए क्रेनों के आगे लेट जाएंगे। क्या यहाँ आप इंतशार फैलवाना चाह रहे हैं? क्या फैसलाबाद के अमन को तबाह करना चाह रहे हैं? ये तब भी मैंने बोला था जब फैसलाबाद के बाज़ारों के अंदर लॉकडाउन के अंदर आपने नाकस पॉलिसी बनाई थी कि आप गलत कर रहे हैं, ये ताजर उकसा रहे हैं ताजरों को कि शरीफ लोग हैं, ये बाहर निकलें, दस्तों गिरबान हो, जेलों में डालें। आप क्या खराबा करना चाहते हैं? एक तरफ से जो अपोजिशन है वो अपना स्टैंड लिए खड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो ताजर रहनुमा ये भी सरापा एहतजाज हैं। कौन किससे पूछेगा? रजिस्ट्रियाँ हाथ में हैं, फिर आखिरकार कौन जाली है? ये लोग जिन्होंने इन्हें दुकानें दी वो जाली थे या आप लोग जाली हैं? किसी एक को तो तयन करना होगा, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान के शहरी, इनके पास शनाख्ती कार्ड भी हैं, इनके पास अपनी रजिस्ट्रियाँ भी हैं, ये तो जगहों पर बैठे हैं। अगर इनको यहाँ से उठाना है तो मुतबादिल जगह दीजिए ताकि ये अपना कारोबार जारी रख सकें। मौशी कत्ल मत कीजिए। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी की तरफ बढ़े, सबसे पहले कचहरी बाज़ार, फिर आपको झंग बाज़ार, अब इस वक्त कारखाना बाज़ार गोल के अंदर लेके आए हैं। ये फैसलाबाद के वो तजारती मराकज़ हैं जिनको डिमोलिश करके फैसलाबाद के हुस्न को अपनी तरफ से निखारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये अफसरान पहले कहाँ थे? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मैनिपुलेट क्यों किया जा रहा है? मैं बारहा कह रहा हूँ, उसको एक मिस यूज़ करके लोगों के ऊपर और कारोबारी अफराद के ऊपर धावा बोला जा रहा है। ये जो कारोबारी अफराद हैं इनके अल्फाज हैं कि हमारे ऊपर चढ़ाई जो है वो की जा रही है। लोग मौजूद, ताजर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अमीन भट्ट साहब मौजूद हैं, साबिक डिप्टी मेयर भी हैं। अमीन भट्ट साहब, आप तो डिप्टी मेयर रहे हैं, आपको पता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जगह कौन है? पैसे लेते रहे हैं 50-50 साल अदारे, कौन सा अदारा लेता है? अब वो जगह भी TMA, कोई कह रहा है TMA की है, कोई कह रहा है औकाफ की है। अगर औकाफ लेता रहे तो TMA कहाँ था? अगर TMA लेता रहे तो औकाफ कहाँ था? करप्शन के बाज़ार गर्म रहे, अब आके ताजरों का जो कारोबार है उसे बंद किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोगर भाई, सबसे पहले तो मैं 41 का शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूँ कि जब भी कोई ताजरों को, गरीबों को मुसीबत पड़ती है ना, तो आपके चैनल के थ्रू मसला हल होता है। और इंशाल्लाह ये भी मसला आपके चैनल पर जब आएगा, पता चलेगा, तो इंशाल्लाह ये मसला हल होगा। बात ये है कि सबसे पहले हमारी जो कॉर्नर है, मेरी 55 साल उम्र है, ये मेरी 55 साल उम्र से पहले की रजिस्ट्री हैं। जिनकी रजिस्ट्रियाँ हैं उनको हम गिराने नहीं देंगे। ये ऐसा जुल्म क्यों करना चाहते हैं? हमारी डीसीओ और कमिश्नर और एसी फैसलाबाद से मुलाकात हुई है। 4 दिन के लिए हमने ऑपरेशन रोका है, वो भी आपके चैनल के ऊपर जब मैंने जुलूस निकाला, पुरअमन जुलूस। हम पुरअमन लोग हैं, हम ताजा लोग हैं, हम कोई शहर के हालात ख़राब नहीं करना चाहते। हाँ, अगर कोई गवर्नमेंट हालात ख़राब करना चाहती है तो गरीब ने तो अपना पेट पालना है, अपने बच्चे पालने हैं, उसके लिए तो वो लड़ेंगे। लेकिन बात यह कि एसी साहब ने मेरी बात सुनी और उन्होंने ऑपरेशन 4 दिन के लिए बंद कर दिया। लेकिन बात यह है कि हमने एसी साहब के मुताबिक हमने तमाम रजिस्ट्रियाँ, एसी साहब ने कहा था कि आप तहसीलदार के पास दे दें, पटवारी को दे दें। मैंने अपने दफ्तर में बिठा के तमाम ताजरों को, फैसलाबाद के ताजरों को इकट्ठा किया और उनको रजिस्ट्री दिखा दी हैं। अगर रजिस्ट्रियाँ हमारी सही हैं, अगर नहीं है, मैं गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर नहीं, ये रजिस्ट्रियाँ 100% सही हैं। जो सही होंगी इंशाल्लाह हम इनको गिराने नहीं देंगे। ये ही नहीं, इनके बच्चे भी दुकानों के अंदर बैठेंगे। इनके बच्चे ही नहीं, यही नहीं, अमीन भट्ट और सुप्रीम काउंसिल भी साथ बैठेगी। ये जुल्म हम नहीं होने देंगे। पहले भी हमने जो भी ताजरों के साथ जुल्म होना शुरू होता था तो सुप्रीम आगे आती थी। आज भी हम आगे आए हैं। जब नून लीग की गवर्नमेंट थी तो मैं डिप्टी मेयर था, उस वक़्त भी हमारी गवर्नमेंट ने नजायज़ टैक्स लगाया था, तो मैंने नून लीग के झंडे पकड़कर मैदान में आया था। मैंने सागडार की कब्र खोदी थी। तभी बच्चे बचेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, कब से यहाँ बैठे हैं? क्यों? भट्ट साहब ने बड़ी डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन इस वक्त इंतज़ामिया को जो ऑर्डर मिले थे, जैसे भट्ट साहब के गोशगुजार कर दूँ, जो ऑर्डर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट और दीगर ग्रीन बेल्ट्स को ख़त्म करने के, उसके ऊपर तजावज़ात, वो तो अभी भी रेडियो पाकिस्तान में फिर प्रोग्राम के अंदर कह रहा हूँ, रेडियो पाकिस्तान वहाँ हैं, सिटी ट्रैफिक पुलिस की चौकियाँ वहाँ हैं, रमज़ान बाज़ार वहाँ लगे, उन्हें नहीं डिमोलिश किया गया। देखिए, मैं सबसे पहले 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं हमारे साथ। तो दूसरी बात यह है कि देखिए, मुझे भी यहाँ पे कम से कम गोल बाज़ार साबन वाला में 50 साल हो गए। मेरी भी 50 साल से ऊपर उम्र है। हम लोग ये देख रहे हैं कि ये देखें, ये रजिस्ट्रियाँ हैं। अगर आप कैमरा इस पर दिखाएं तो ये देखें, ये रजिस्ट्रियाँ हैं। ये मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो नाजायज़ है। हमने पहले भी कहा था, हमारी कौंसल ने आवाज़ दी थी कि हम किसी भी गैर कानूनी काम के हक़ में नहीं हैं, लेकिन जो चीज़ सही है उसको हम कराने नहीं देंगे। जो सही है, इनका ये हक़ है, ये सब लोगों के पास रजिस्ट्रियाँ हैं। हाँ, हमने सबको दिखा दी हैं। कल हमने जमा करा दिया है, अमीन भट्ट साहब के दफ्तर में जमा होके हमने उनको भी ये गुज़ार किया है कि अब हालात कारोबार के आपको हमसे बेहतर पता है। इस वक्त दुकानें वो बेचारे उधर डर के, खौफ के मारे माल नहीं रख रहे, वो काम नहीं कर रहे। वो यहाँ से काम करके वो जाएंगे तो अपने बच्चों का पेट पालेंगे, अपने बच्चों का पेट पालेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप इस वक्त कैसे देखते हैं कि जो ऑर्डर यहाँ से आवाज़ भी है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जो मैनिपुलेशन है वो गलत की गई है, उसको गलत बताया जा रहा है कि 70 साल तो साढ़े बावजदादे थे बैठे हैं। अगर साढ़ा स्टाम्प गलता, साड़ी रजिस्ट्री 2 नंबर, असी टैक्स नहीं दिता, असी हक तो है तो असी बैठे हैं। जो सर तुम इदा ही बाहर कढ़ना वा, फिर अभी डाके ही मारने, हो की करना, फिर कोर्टर का काम करा कि उसको केड़ा काम करिए? इसके लाल कमाई का 70 साल तुम बैठे हैं,
ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਟਾਂਪ ਗਲਤਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਗਲਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਆ। ਅਗਰ ਸਟਾਂਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ सही है, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਅੱਗੇ बढ़ाया। लेकिन आप पहले सबसे डीसी से ये क्यों नहीं पूछते, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपकी दुकानें गिराई जाएं? उन्होंने तो कहा ही सुप्रीम कोर्ट, हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नजायਜ਼ ਤਜਾਰਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਅਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੀ ਆ, ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਲਤੂ ਬਣੀ ਆ ਸਵੇਰੇ ਢਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ कोई इतराज नहीं। बहुत ही उन्होंने कहा जी आगे बिल्कुल बड़ी दो टोक अल्फाज बात कीजिए इधर जरा मुंह कर लें थोड़ा सा जी, इधर को बस यहाँ हम बैठे लीगल, ये जो पुराना प्रोसीजर था ना कि अंग्रेज ने नक्शा बनाया, अंग्रेज ने क्या था लगे, ये पाकिस्तान है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। जब ऑथराइज जो है किसी यानी गवर्नर ने, डीसी ने, किसी ने ऑथराइज किया तो फिर हम लोगों ने पेमेंट की है। जो उस वक्त लगाई कीमत और 30,000 या 50,000 पर मरला जो भी है, उस वक्त सब लोगों ने पेमेंट किया, रजिस्ट्रियाँ बनी हैं, उसके बाद ये उठाने के कौन। मेरा एक बहुत बुनियादी सा सवाल है जो आप लोगों से है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि तजावज़ात जो है नजायज़ हटाई जाएं और मॉडल बनाया जाए, तो फिर ऊपर तो आधा फैसलाबाद ही निकल जाएगा, सारा चीज़ें निकल जाएंगी, तो उसके मुताबिक चलाएं। बिल्कुल सही बात है। जो हम लोगों को लीगल बैठे हुए थे, मैं हमारा जो ना कम से कम एक छोटी मिसाल में आपको देता हूँ, बिजली का मीटर है कम से कम 60-70 साल से, देखो एक बहुत एग्जाम्पल बात है, वो तो गैर कानूनी लग सकता, नहीं लग सकता, ठीक है कि नहीं। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स हम दे रहे हैं जब से ये पाकिस्तान बने, तो ये अब ये कौन होते हैं हमें उठाने वाले? अगर तो गैर कानूनी गैर तरीके से या तजावज़ में, फिर ठीक हम उनके हर चीज़ पर एग्री करते हैं। हम लोग लीगल बैठे हुए हैं। बिल्कुल जी, ये लीगल बैठे हैं, उनकी बातें बड़ी सच्ची भी हैं और सही भी हैं। एक और बात जो अस्सलाम वालेकुम जी, अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि उन्होंने एक फ़ैसला जारी किया है कि आपने नजायज़ तजावज़ात हटानी है। उन्होंने नजायज़, हमारा रेडियो पाकिस्तान नजायज़ है, 15 के ऑफिस मुख्तलिफ इदारे वो सारे नजायज़ हैं। अगर आपने हमारे इमरान खान साहब वज़ीर आज़म कहते हैं कि पहले हम अपने आप पे लागू करेंगे, बाद में अवाम पे आएंगे, पहले अब सरकारी अमलात जहाँ जिन पे कब्ज़ा लोग आपके सरकारी इदारों ने किया, पहले वो फारिग कराएं, उसके बाद हमारी आके स्क्रूटनी की जाए। अगर हम नजायज़ बैठे हैं तो हम आपका साथ देंगे। अगर हमारे दुकानदार भाई जायज़ बैठे हैं तो हम इनकी दुकानों को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। हम बेशक इसके लिए हम अपने जानों के नजराने क्यों ना दें, जानों के नजराने पेश किए, लोगों को उकसाया जा रहा है। मेरे ख्याल में ये क्या, मैं एक शॉर्ट बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में ये कहूँगा, डीसी फैसलाबाद की तरफ लिए चलूँगा, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं मुख्तसर ये कहूँगा फैसलाबाद के अमन को तबाह करने की एक साजिश की जा रही है। मैं बिल्कुल बड़े ही ठोस और बड़े ही बावसूख अंदाज में ये चीज़ को दोबारा दोहराऊंगा कि कोई ऐसा बंदा है जो नाजायज़ तरीके से इस अमन को ख़राब करने की कोशिश की जा रहा है, जो गलत मैनिपुलेट कर रहा है डीसी को या एसी को, जो भी है ये खुद गलत है। एक फिर सवाल दोनों अफसरान के लिए, तीनों अफसरान के लिए, अगर ये गैर कानूनी है, फॉर एग्जांपल आपके मुताबिक ये गैर कानूनी है, तो 1.5 साल पहले जब से आप नौकरी पे बैठे हैं, क्या फिर आप गैर कानूनी बैठे कि आपको आज होश आया है कि ये गैर कानूनी बैठे हैं? आपसे इसका सवाल मैं अभी करता हूँ। प्रोग्राम के आखिर के अंदर जैसे कि हमने पूरे प्रोग्राम के अंदर जिक्र किया कि बात करेंगे डीसी फैसलाबाद से, कोशिश करते हैं बात करने की, तो मौसूफ से जब पहले भी बात करने की, चैनल के ज़रिए बात करने की कोशिश की गई थी, न्यूज़ के अंदर भी, तो इस्लामाबाद मौजूद थे। ऑडियो पे आकर सिर्फ ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर्स हैं उनके तहत ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन आज मैं यहाँ मौजूद था, डीसी साहब मोहम्मद अली जो हैं यहाँ मीटिंग के अंदर मौजूद थे, जो कि ख़ास तौर पर मीटिंग नहीं, अवामी कचहरी के तौर पे यहाँ लगाई गई थी, जिसके बैनर्स और आवाम का तांता बंधा हुआ है बैठने के लिए, लेकिन मौसूफ अपने मोबाइल के ऊपर बिजी थे। और जैसे हमने उन्हें ये कहा मौक़िफ़ देने के लिए, तो उन्होंने कहा मैं देता हूँ, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने कहा आप एक और मकाम के ऊपर खुली कचहरी के लिए मैं जा रहा हूँ, तो वहाँ आ जाएँ। शायद हम मीडिया वालों को जो एक प्रोग्राम के लिए ख़ास तौर पे आवाम की आवाज़ बनने के लिए, उनका मौक़िफ़ लेने के लिए यहाँ अगर आधे घंटे से ज़ायद इंतज़ार कर सकते हैं, तो फिर आवाम जो ख़ास तौर पर जो ताजर हैं, जो कि आम आवाम है, जिनके खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, और ये वन साइडेड ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर मेरी मजबूरी है इनका मौक़िफ़ लेना, लेकिन मौक़िफ़ देने जब कतराएंगे तो यकीनन तौर पर हम तो वो सच सामने लाएंगे। ये फैसलाबाद के डीसी फैसलाबाद मोहम्मद अली, जो कि शहनशाह इस शहर के, जो कि इमरान खान साहब के PSO भी रहे, शायद इमरान खान की जो कुछ आदात वो इनके अंदर भी मुंतकिल हो चुकी हैं कि सुन्नी किसी की नहीं है और जबर जुल्म जितना भी हो सके वो ज़रूर करना है। तो खुदारा इन ताजरों की सुने, नहीं तो ये ऑफिस भी आपका दूनी है, फिर आप गेटों को ताले भी लगवाते हैं और बात भी नहीं सुनते। तो प्रोग्राम के साथ इसी चीज़ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि ख़ास तौर पर इन ताजर जो कि इस फैसलाबाद को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाले लोग हैं, 60 साल पहले, फिर प्रोग्राम की बात दोबारा दोहराऊँगा, 60 साल कबल जिन्होंने ये चीज़ें बेची हैं उन्हें क्यों नहीं गिरफ़्तार किया गया? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स, उसके अंदर जो वर्डिक्ट लिखा हुआ है, उसके मुख्तलिफ चल के ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है? रेडियो पाकिस्तान क्यों अभी तक डिमोलिश नहीं किया गया?
ट्रैफिक पुलिस की 2 से 3 चौकियां जो कि मेन ग्रीन बेल्ट्स के अंदर है वो क्यों डिमोलिश नहीं की गई। इसके अलावा मदीना टाउन का जो रमज़ान बाज़ार और दीगर जो रमज़ान बाज़ार जो कि ग्रीन बेल्ट्स के अंदर हैं वो डिमोलिश क्यों नहीं किए गए। सरकार खुद एक मिसाल क्यों नहीं बनाती, सिर्फ आवाम के ऊपर क्यों, एक गरीब के ऊपर या एक मजदूर के ऊपर या एक जो माड़ा बंदा है उसके ऊपर ही क्यों जुल्म ढाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ आवर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।